हिंदू एमएलए इस बार एमआईएम जिता के लाएगी, चाहे अपर कास्ट हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। आप देखिएगा। और हम्म। 25 नवंबर के बाद आप ये बात बोलिएगा कि ओवैसी साहब ने बिहार में जो बोला वो किया, अख्तर उल इमान साहब ने जो बोला वो किया, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने जो बोला, हिंदू एमएलए इस बार जिता कर लाएंगे। आप हम्म। देखिएगा। और ये आज देश मानेगा, बिहार मानेगा कि ओवैसी साहब सीमांचल के अलावा हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं देखते। अख्तर उल इमान साहब हिंदू एमएलए जिता के जाएंगे। और जो भी सरकार बनेगी आप देखिएगा, चाहे जो हो, लालू जी के बेटा अगर तेजस्वी जी हैं तो लालू जी के बेटा तेज प्रताप जी भी हैं। अगर तेज प्रताप जी अपनी जुबान पर कायम रहे, ईमानदारी से रहे, अख्तर उल इमान साहब को अपना लीडर माने, ओवैसी साहब को लीडर माने, तो सीमांचल की सीट से तेज प्रताप जी को चुनाव जिता कर लाएंगे। सीमांचल के अपनी बस जुबान पर ईमानदार रहेंगे तो सीमांचल से जिता कर लाएंगे। और हिंदू एमएलए जिता कर ये गठबंधन एमआईएम जिता के लाएगा। आप देखिएगा, ये आपके सामने वचनबद्ध हूं। 25 नवंबर के बाद आप देखिएगा और आप लोग खुद बोलिएगा कि जो आपने बोला वो किया। और हिंदू और मुसलमान एमआईएम को दोनों वोट देती है, और बिहार में भी दी है और आगे भी देगी। और किशनगंज में मेरे सीनियर जो जर्नलिस्ट साहब ने कहा कि मृत्युंजय शर्मा साहब की 6 लाख 6.5 लाख वोट पड़ा मुस्लिम वोट, और उसमें 3.25 लाख वोट दिया, उसमें हिंदू लोगों ने भी अख्तर उल इमान साहब को वोट दिया, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिया। अख्तर उल इमान साहब का जाके पूछिए, अमोर में 53,000 वोट से एमएलए जीते हैं। आदिल जी, हिंदू वोट भाई ने भी हमें वोट दिया ठीक है। है। तो मेरा यही ठीक। गुजारिश है कि हिंदू भाई से हमको दूर मत कीजिए। हिंदू भी हमारे वोटर है, उनकी भी इज्जत है और उनका भी वोट मुझे चाहिए। अति पिछड़ा हो, दलित हो, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं, बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लिए हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं। हाँ, जरूर मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, तो हमारी लड़ाई जरूर उनके लिए है। लेकिन हिंदू भाई भी हमारा उतना ही करीब है जितना मुसलमान है। तेज हम प्रताप से सबका आपकी मिलकर बात लड़ेंगे और इस पर कुछ हिंदू हुई में है? जिताएंगे। आदिल जी, तेज प्रताप से कुछ बात हुई है? तेज प्रताप से नहीं, हमारे कुछ लोग, पार्टी के कुछ लोग तेज संपर्क प्रताप जी में? से संपर्क में हैं, लेकिन ठीक। डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई। लेकिन तेज प्रताप जी से फिर से यही है कि अपनी जुबान पर कमिटमेंट रहे। ये नहीं कि एमआईएम के साथ फोटो खिंचा लिए, फिर लालू जी के चले गए, फिर अखिलेश जी के साथ लड़ लिए, मुकेश सैनी जी के सिंबल पे लड़ लिए। क्योंकि एमआईएम 18% वोट, आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो बार्गेन किए नीतीश जी के यहाँ, भाजपा के यहाँ, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि एमआईएम ने उनको एक ऊर्जा दी थी। जब उस वक्त तेजस्वी जी भी छोड़ दिए थे, भाजपा भी छोड़ दी थी, जदयू भी छोड़ दी थी, तो 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ओवैसी साहब ने कैंपेन किया और हर विधानसभा में वोट कन्वर्ट कराया। उपेंद्र जी के 10 कैंडिडेट सेकंड रहे, थर्ड रहे, उसमें एमआईएम का बहुत बड़ा योगदान है। आप पता कर लीजिए, टिकट के लिए लोग मारा मारी कर रहा था उनके यहाँ, उसमें ठीक। 18% एमआईएम का जो वजूद फायदा था, लेकिन आपको ही एमआईएम हुआ। का जो छाप था, उसकी सच्चाई है। फायदा आप आपको हुआ। एमआईएम को, हम छोटे जरूर हैं, हम छोटे हैं, हम अहंकार में नहीं है। तेज प्रताप जी भी लालू जी के बेटा हैं, ईमानदारी से आएंगे तो देखिएगा सीमांचल से जीता कर लाएंगे। चलिए ठीक है निशर्त आदिल है जी। ईमानदारी, उनकी जुबान पे कमिटमेंट होना चाहिए।